ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 186। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्यां नमो अच्छायां नमो लोये सौवसाहून् बंध उदय सत्ता सहित कर्म न करिना नेमि चंद जयवंत जगी भय केवलीश्वर। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती रचित यह गोमठ सार कर्मकांड ग्रंथ है और उस पर पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 647 पर आ गए। 647 735 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी। यहाँ मार्गणाओं में हम बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान कौन कौन से उसको देख रहे हैं। पहले तो गुण स्थानों में देखे, फिर जीव समासों में देखे, अभी मार्गणाओं में देख रहे थे और उसमें से अपनी सम्यक्त्व मार्गणा चल रही थी। 3 प्रकार के सम्यक्त्व में कौन कौन से बंध स्थान आदि होते उसको हमने देख लिया है। अब सासादन की बात यहाँ आरंभ हुई है। तो सासादन में बंध स्थान कौन कौन से है? 28 वाला है, 29 वाला है, 30 वाला है। सासादन वाला जीव नरक गति संबंधी बंध नहीं करता, तो मनुष्य तिर्यंच और देवगति संबंधी बंध होता है। तो इसलिए ये 28, 29 और 30 के बंध स्थान बताए। अब उदय स्थान यहाँ देखते हैं। हम टीका पढ़ेंगे, गाथा तो हमने पढ़ी थी, टीका की 1-2 लाइन भी पढ़ी थी। तो उदय स्थान 21 का आदि 4 है। 21 का है, 24 का है, 25 का और 26 का। ये 25 और 26 किसके हो गए? 25 वाला स्थान कौन सा है? हाँ अश्विन भाई। हाँ कब होता है? आप क्या कहते हैं? 25 वाला एक इंद्रिय का। आप क्या कहते हैं अरविंद भाई? हाँ अरविंद भाई आप क्या कहते हैं? 25 वाला, अभी रुको, 25 वाला स्थान किसका है? 25 वाला उदय में स्थान है देव का। देव का कब होता है? चारों गति में होगा नहीं, माने 25 वाला मनुष्य में 25 वाला नहीं होता है। मनुष्य में 26 वाला होता है। देव का शरीर मिश्र काल। ये जो एकेंद्रियों में जो 25 वाला होगा ना, 25 वाला कब होगा? शरीर तो तब आप वो 23 और 25 का सोच रहे हैं। वो बंध स्थान है। ये तो उदय की अपेक्षा 21 वाला। हाँ निकल एकेंद्रियों को कौन सा होता है? 24 होता है। 24 के बाद अच्छा वो मैं आपके साथ इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था कि देखो सासादन वाला शरीर मिश्र अवस्था में सासादन है और उसी काल में वो तो मिथ्यात्व में चला जाता है। इसलिए शरीर पर्याप्ति वाली बात वहाँ होगी ही नहीं। हाँ तो ये देवगति वाला चल, क्योंकि एकेंद्रियों में शरीर पर्याप्ति के काल में 25 हो जाता है। 24 से 25 हो जाता है। 24 से 25 कैसे हुआ अश्विन भाई? एक केंद्र में 24 होता है शरीर मिश्र काल में,
और परघात मिला तो परघात मिलने से 25 हो जाता है, परंतु वो स्थान यहाँ नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एकेंद्रिय में जाता है सासादन वाला, परंतु उसके 24 का जब स्थान है उदय का, तभी वो मिथ्यात्व में चला जाता है। तो उसके 25 वाले स्थान में सासादन नहीं पाया जाता, और यहाँ लिखा है ना 25 वाला, वो देव की अपेक्षा 25। सासादन के साथ मरकर देव में जाने वाले के देवों को शरीर मिश्र अवस्था में 25 वाला स्थान है, इसलिए उसको लेना। यहाँ 26 वाला मनुष्य तिर्यंच में ले रहा, वहां जाते विग्रहगति के बाद वाला जो कार्य, इसलिए देव की अपेक्षा 25 लिया, मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा 26 वाला लिया है, और एकेंद्रीय की अपेक्षा 24 वाला लिया है। सब में तो 21 वाला तो कॉमन लिया सब में, तो ये 21, 24, 25 और 26 मरकर अन्य गति में जाने की अपेक्षा शरीर मिश्र अवस्था के काल बताए। बीच वाले काल नहीं होंगे, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल वाले। भाषा पर्याप्ति काल यानी कोई जो संगी पंचेंद्रिय जीव जो स्वयं सासादन को प्राप्त होते हैं, उसकी अपेक्षा देवों की 29 का होगा, मनुष्य तिर्यंचों को 30 का होगा, उद्योत वाले को 31 का। ये ख्याल में आई बात? कल अपनी हुई थी चर्चा, फिर दोबारा इसको ले। यानी यहाँ हम 27, 28 आदि स्थान नहीं देखेंगे, यहाँ होते ही नहीं, क्योंकि बाय द टाइम वो तो मिथ्यात्व में चला जाता है, इसलिए बीच वाले वो स्थान नहीं होंगे, उच्छ्वास पर्याप्ति वगैरह। सुशीला बेन ख्याल में आई बात? कल नहीं थी ना? हाँ, आगे पढ़ेंगे। देखो उदय स्थान फिर पढ़ती हूँ लाइन। 21 का आदि 4 यानी 21, 24, 25, 26 तथा 29 का आदित्य यानी 29, 30, 31। 27, 28 वाले नहीं पाए जाएंगे, ऐसे 7 है। वहां 27, 28 का उदय आने के काल तक सासादनपना एकेंद्रियादिकों में संभव नहीं है, इसलिए नहीं कहें। यानी जहाँ कहीं भी सासादन के साथ मरकर जाता है, भले वो एकेंद्रिय द्विंद्रियादि कोई भी हो, देव हो या मनुष्य हो, तो कहते वो सासादनपना रहता नहीं इतने लंबे काल तक। अब सत्व स्थान कौन कौन से है सासादन में? तो सासादन में कौन सा जीव आता है? तीर्थंकर प्रकृति बांधकर कोई नहीं आ सकता, आहारक वाले भी नहीं आ सकते। यानी 93 का नहीं होगा, 91 का नहीं होगा, 92 का भी, तो 90 वाला हो सकता है कि नहीं? हो सकेगा। और वो उद्वेलना वाले स्थान होंगे कि नहीं? वो भी नहीं होंगे। तो सत्व स्थान कौन सा होगा? मात्र 90 का, हमने अभी पलटा भी नहीं, तो सत्व स्थान 90 ही का है। सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा सासादन की बात हो गई। अभी मिश्र रुचि यानी सम्यक मिथ्यात्व में बंद होगा कि नहीं होगा? बंद, बंद होता है कि नहीं होता? नहीं, आयु का बंधन नहीं होता, बाकी सब बाकी तो बंद हो रहा है। तो सम्यक मिथ्यात्व में कौन सा बंधन नहीं होगा? लक्ष्मी जी नहीं, कौन से गति संबंधी नहीं होगा, इतना बताओ। मरण की बात नहीं है, नाम कर्म बांध रहा है कि नहीं अंतर्मुहूर्त तक, आयु की बात नहीं है। मैंने गति पूछी, हम जो 23 का 25 का जो गिनते हैं, किस गति सहित वाला बंध ऐसा गिनते हैं। तो तीसरे गुणस्थान वाला कौन सी गति नहीं बांधेगा, ये मेरा प्रश्न। हाँ, देखो नर गति की बंध विच्छित्ति पहले में हुई, तिर्यंच गति के दूसरे में, मनुष्य के लिए मनुष्य की भी हो गई। हाँ, तो मनुष्य और तिर्यंच तो देवगति बांधेगी, और तीसरे गुणस्थान वाले देव मनुष्य गति को बांधे, नारकी भी मनुष्य गति को। यानी यहाँ कौन सी बाकी रहेगी? देव की और मनुष्य की। तो अभी सोचना है बंध स्थान कौन से है। तो बंध स्थान 28 का आदि 2 है, 28 और 29। यहाँ 30 वाला क्यों नहीं लिया दिव्या बेन? 30 वाला कौन सा है? तिर्यंच उद्योत वाला। तिर्यंच गति नहीं बनती,
तो वो उद्यत वाले का सवाल ही नहीं। यहाँ जो 30 का बताया है, ये 2829 का जो बताया है, वो मनुष्य गति युक्त वाला है। तीर्थंकर का भी वो सवाल ही नहीं है। सासादन में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। हाँ, 29 वाला जो अन्यत्र तीर्थंकर सहित वाला हो सकता है, वो यहाँ नहीं लेना, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो सम्यक दृष्टि के ही होता है। तो तीसरे गुणस्थान में बंध स्थान 2 बताए। उदय स्थान, अभी ये कौन सा जीव आता है तीसरे में? उसके विग्रह गति होगी क्या? शरीर मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास, को ये कुछ नहीं होगा। भाषा पर्याप्ति काल होगा। तो देव और नारकियों में भाषा पर्याप्ति काल में 29 का उदय होता है, और मनुष्य और तिर्यंचों में 30 का है, और उद्योत वाले भी वो 31 का है। तिर्यंच का बंध नहीं है, परंतु तिर्यंच गति वालों को सासादन गुणस्थान हो सकता है, इसलिए उसको उदय में लिया, बंध में नहीं लिया, उदय में लिया। ख्याल में आती बात? जो जीव स्वयं सासादन गुणस्थान, मिश्र तीसरे गुणस्थान में, मैंने मिश्र की बात है, तीसरे गुणस्थान में है, वो तिर्यंच गति का बंध नहीं कर रहा है, परंतु जो स्वयं तिर्यंच गति में विद्यमान है, उनके तो तीसरा गुणस्थान हो सकता है। इसलिए उदय स्थान में 31 वाला लिया यहाँ पर, बंध स्थान में वो 30 वाला उद्यत वाला नहीं लिया था। 30 वाला भी तिर्यंच होगा। कौन सा? 30 है ना, 30 जो है मनुष्य और तिर्यंचों के होता है, 31 वाला उद्यत वाले के होता है। वो 31 वाला वो नहीं लेना, तीर्थंकर वाला। हाँ, उसका उदय तो 13 होगा। हाँ, उसका उदय 13। अभी आगे की गाथा पढ़ेंगे 736 वाली, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में सत्व स्थान अभी देखना है, वो आगे की गाथा में, नेक्स्ट गाथा में। बाणौदि नौदि सत्तम वीक्षे कुमदिं ववोदि बन्धतियं पुरि संवासन्नीये इदरे कुमदिं वणत्ति गिनौदि द्वानवति नवति सत्वं मिथ्ये कुमतिर्भवति बन्धत्रयम् पुरुषो वा संगीनि इतरस्मिन् कुमतिर्वनास्ते कनवति। सत्वस्थान 92 और 90 के 2 है, क्योंकि वो आहारक वाला आ सकता है, इसलिए 92 वाला तो ले लिया, परंतु तीर्थंकर वाला नहीं आ सकता, इसलिए सत्वस्थान 92 और 90 2 लिए। बाकी वो उद्वेलना वाले भी नहीं हो सकते यहाँ पर। अब सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान, मिथ्या रुचि कहा, सासादन रुचि, मिश्र रुचि और ये मिथ्या रुचि, यानी मिथ्यात्व में बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान कुमति ज्ञानवत जानना। अश्विन भाई बंध स्थान बताओ। हाँ, 23, 25, 26, 28, 29, 30 और 31 कौन सा होगा? हाँ, वो 31 वाला उसमें अपने गड़बड़ होते हैं ना, उदय और बंधन में। हाँ, 30 वाला उद्योत सहित वाला 30 है, और मनुष्यों का वो नहीं, ऑर्डिनरी वो नहीं, 29 वाला। हाँ, अब मिथ्यात्व में उदय स्थान बताना है आपको, नाम कर्म के उदय स्थान। बोलो अरुण। 21, 24, 25, 26, 27। सॉरी, सबको सुनने दो ना। 21 का बात है, 21 का, 24 का, 25 का, 25, 26, 27, 28, 29, हाँ, 30। 29 और 30। हाँ, यहाँ तक रोकना। उदय स्थान में और सत्व स्थान में अभी भी मिथ्यात्व में। हाँ, 93 वाला कैसे होगा? 91 वाला होगा। नहीं, 93 वाला होगा ना। नहीं, एक साथ दोनों की सत्ता नहीं होती। किसी एक जीव को एट ए टाइम तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दिक् की सत्ता मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं होती। 92, 91, 90, 92 वाला हो सकता है, 91 वाला हो सकता है, 90 वाला तो हो ही सकता है। 88, 84, 85। हाँ, वो उद्वेलना वाले भी सभी हो गए। टोटल 6। हाँ,
निकालो कुमति ज्ञान निकालो। ज्ञान मार्गणा हमने देखी थी ना 643 पेज पर। 92, 91, 90 बीच का पेज। उदय स्थान में 31 वाला लिया ना उन्होंने। हमने नहीं लिया। अरविंद भाई ने अभी 31 को नहीं कहा था ना। हाँ नहीं ऐसा कहा था, उदय स्थान में तो होगा ना। ये हमेशा बंद और उदय की कंफ्यूजन होती है ना। उदय स्थान में हमने नपुंसक वेद में देखे थे उदय स्थान 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक। उसमें लेना, बंद में नहीं लेते, उदय में लेना। तो मैंने तो बंदे में ले लिए थे, उदय में लिए थे ना हमने इकट्ठे। आपने नहीं बोला। उदय में लेना। हाँ उन्होंने ना पढ़ी थी, वो तो 31 वाला लेना। देखो सत्व स्थान कौन से 92, 91, 90, 88, 84, 82 सब आ गए ना 6। उदय स्थान 9 है, उदय स्थान 9 है। बंद स्थान 6 है और सत्व स्थान 6। हाँ अब संगी मार्गणा में, ये तो सम्यक तो मार्गणा हो गई, अब संगी मार्गणा। संगी मार्गणा में संगी में बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान पुरुष वेदवत है। जो संगी जीव है उसके कौन कौन से बंध स्थान हो गए, कौन कहना चाहते हैं? नहीं अभी आप जरा बाकी लोगों को चांस, आप बताना चाहते हैं? बोलो ना कौन सी से। 24 वाला तो बंद होता ही नहीं है। 23, 25, 26 भी होता है। हाँ हाँ एक। हाँ यानी ये सभी, क्योंकि संगी जीव है, संगी पंचेंद्रिय इतनी अपनी क्राइटेरिया है, तो उसमें ये सभी स्थान हो गए। देख के बता रहे कि क्या? नहीं हाँ नहीं, अभी उदय स्थान बताना है। संगी में उदय स्थान 21, 24 होगा। 24, हाँ 21, 25, 26, हाँ 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 संगीत। उदय स्थान में कहाँ एक पे चले गए? और लास्ट वाले 10 और 9 वो संगी असंगी से रहित रहना। हाँ। तो यहाँ तक ही रुकना 31 तक। देखो पुरुष वेद निकाल, अभी हमने देखा था 643 में 24 का छोड़कर हमने 31 तक सब देखे थे। अब सत्व स्थान लेना है, संगी जीव में सत्व स्थान। सुशीला बेन आप ट्राई करेंगे? हाँ 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 वो आगे वाले हो गए कि नहीं, उद्वेलना वाले उत्पन्न होने की, यानी वो उद्वेलना करके जो संगी में आए हैं उसकी अपेक्षा लगेगी, वो भी हो गए। और हाँ बोलो। हाँ 80 आदि 4 छपना करता है ना 90 गुण से वहाँ। दोनों श्रेणी में आएगी। उपशम में तो 93 वो तो बता दिए, 80 वगैरह वो क्षपक श्रेणी में, तो वो भी आ जाएगा। हाँ बताए ना, उत्पन्न होने की अपेक्षा वो भी आते हैं। नहीं 4 और 4 और वो तो उद्वेलना वाले 3 11। असंगी में कुमति ज्ञानवत है, क्योंकि असंगी तो मिथ्या दृष्टि है।
तो मिथ्या दृष्टि को जो बंद होते वो लेना है। परंतु असंगी में 91 का सत्व स्थान नहीं है। यानी कुमति ज्ञान में जो बताया था ना, कुमति ज्ञान यानी मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व में तो वो जो नरकायु बांधकर बाद में जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, वेदिक समय दृष्टि है, वो मरण के पहले मिथ्यात्व में आ सकता है। तो उसकी अपेक्षा वो कुमति ज्ञान वाले को 91 की सत्ता होगी, परंतु उसको 93 की नहीं बताई थी, 91 की बताई थी। 92, 91, 90 वगैरह बताई थी हमने कुमति ज्ञान में। नहीं समझे अरविंद भाई? हाँ सर, लेकिन यहाँ 91 नहीं होगा। परंतु यहाँ असंगी में नहीं आता, असंगी में नहीं। ऑर्डिनरी मिथ्या दृष्टि में तो ले लिया, परंतु वो तो मनुष्य मिथ्या दृष्टि में या मरकर नारकी हुआ वहां वो मिथ्या दृष्टि में होता है, परंतु यहाँ नहीं होगा, असंगी में नहीं होगा। अब आगे के आहार मार्गण आगे की गाथा में कहेंगे 737। आहारे बंधुदया संडम वाणवरिणति गिवीसम पुरीसम वाकम मंसा इदरे कम्मं वबंदतियम। आहारे बंधोदया षण्ढो वाणवरिनास्ति एकविंशं पुरुषो वा कर्मंसा इतरस्मिन् कर्म वबंधत्रयम्। आहार मार्गणा में पहले हम सोचते हैं कि नाम कर्म के उदय स्थान कितने होंगे आहारक में। मैंने क्या बताया, नाम कर्म के काल कितने होंगे मैंने पूछा। कितने होते हैं पूछा तो कौन सा नहीं है बता रहे आप। अरे पर वही तो मैं पूछ रही हूँ कितने होते हैं आप तो विश्व काल, शरीर पर्याप्त काल, उच्छ्वास काल, भाषा काल। तो 4 होते हैं, कौन सा कारमान वाला क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कारमान है वो अनाहारक होता है। विग्रह गति यानी मोड़ वाली रुजु गति वाला जो है उसके तो 21 वाला स्थान ही नहीं पाया जाता, वो डायरेक्ट आहारक ही होता है। यहाँ मरण के समय आहारक था, आहारक समझते ना, 9 कर्म वर्गणा का ग्रहण करने वाला उसको आहारक कहते हैं। मोड़ वाली गति से जाएगा तो जितने मोड़ है उतने समय तक कारमान का योग है, अनाहारक है, शरीर के परमाणु को ग्रहण नहीं करेगा। जो रुजु गति में सीधी गति से जाता है वो उसी समय में वहाँ शरीर का ग्रहण चालू करता है परमाणुओं का, तो उसको आहारक था, आहारक ही रह गया। तो वही बात है, आहार मार्गणा में बता रहे आहारक जीवों में बंध स्थान और उदय स्थान तो नपुंसक वेदवत है, यानी आहारक जीव है, बस इतना ही क्राइटेरिया। कौन कौन से बंध करेगा नलिन भाई? आहारक जीव कौन कौन से बंध करेगा? 23, 25, 26, हाँ, एक वाला क्यों छोड़ा? इन्हें सभी बंद स्थान नीचे प्रिंटिंग मिस्टेक है। नीचे बंद स्थान में 27 की लिखा है और 31 2 बार लिखा है। ओ हाँ, बंद स्थान में वो 27 नहीं चाहिए और 31 2 बार हाँ, लिखा है। 31 भी 2 बार लिखा है। तो बंध स्थान और उदय स्थान तो नपुंसक वेदवत है। हाँ, उदय स्थान में वो 21 वाला नहीं लेना, क्योंकि आहारक है तो उसके विग्रह गति नहीं होगी, मोड़ वाली गति नहीं होगी, तो वहाँ डायरेक्ट उसके एक इंद्रिय में जाता, एक इंद्रिय वाला है 24 से तो आहारक हो ही जाता है।
तो अन्य अन्य गतियों की अपेक्षा 24 भी है, 25 भी है, 26 है, आगे के सभी काल समझ ले, एक तक के। उदय स्थान में एक वाला कैसे हाँ, एक वाला आए? भी वो भी नहीं चाहिए। ये दोनों की कुछ ऊपर नीचे हो गई बात। एक नहीं थी एक नहीं चाहिए, उदय में एक नहीं चाहिए। अब सत्व स्थान देखते हैं। आहारक है, इतना है ना, तो उसमें सभी सत्व स्थान हो गए, परंतु ये लास्ट वाला नहीं होगा। कौन सा? अयोगी वाले नहीं होंगे, वो तो अनाहारक होंगे, इसलिए उसको नहीं लिया। 648 में करेक्शन है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। पुनश्च अनाहारक में बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान कारमाण का योगवत है। विशेष इतना है कि अब अनाहारक में बंध स्थान देखते हैं। अनाहारक जीव कौन कौन से बंध हो गए उसके, कौन बताना चाहता है? कैसे विचार करेंगे सुशीला बहन? विग्रह गति में पहले गुणस्थान की बात सोचो तो आपको बाकी बात याद आ जाएगी। गुणस्थान कौन से होते हैं विग्रह गति में? हाँ, पहला, दूसरा और चौथा। तो हमें अभी बंध स्थान सोचना है। बोलो। 13, 14 हाँ, अनाहारक है, 13वां 14वां भी अनाहारक है। हमने विग्रह गति की पहली बात की, अनाहारक की उसकी बात बाद में करेंगे। वहाँ उसका सवाल ही नहीं, वहाँ बंध ही नहीं है। चारों गतियां तो बंध कहाँ होगा? विग्रह गति में। ख्याल में है ना, बंध स्थान अभी देख रहे हैं, और बंध स्थान के लिए अनाहारक कौन सा लेना, कौन सा अनाहारक बंद करता है? तो विग्रह गति वाला अनाहारक बंद करेगा। सहयोगी भी अनाहारक होते 3 समय तक, वो भी बंद नहीं करेंगे, और अयोगी भी वहाँ बंद नहीं। नाम कर्म के बंद की बात चल रही है। मतलब हिंदुस्तान के ऊपर 7वां भाग के ऊपर बंदी नहीं है। यशस कीर्ति है ना, 10 हाँ, 10वें तक। घोटाला हो रहा है कुछ। हाँ, तो अनाहारक में बंध स्थान ढूंढना है हमको। नलिन भाई ट्राई करना चाहते हैं? विग्रह गति में बंद होता है कि नहीं बंद होता? होता है। तो बेसिक बंद कितने देखे थे हमने? हाँ हाँ बोलो वीरेश। 23 वाला देखा था ना, तो 23 वाला बंद यहाँ होगा कि नहीं किसी को? हाँ होगा। हाँ, 23 वाला होगा, 25 वाला होगा, हाँ 26, 28 कौन करेगा? चौथे गुणस्थान वाला कर सकता है। हाँ, चौथे गुणस्थान वाला कहाँ जन्मने वाला? मनुष्य जो देव में जन्मने वाला मनुष्य गति को बांधेगा। मनुष्य देव गति की अपेक्षा मनुष्य जो मनुष्य में आ रहा है वो देव हाँ, गति। आपने उल्टा बोला। मनुष्य बंद करेगा 28 वाला हाँ, देव गति। देव गति को बांध रहा है। हाँ, तो बंधस्थान कौन से देखे? 23 वाला, 25 वाला, 26 वाला, 28 वाला, 29 वाला, 30 वाला, 31 वाला। वो नहीं होगा बंधस्थान में, उसको नहीं लेना। 30 में उद्योत आ जाता है। 30 वाला भी लेना। क्यों नहीं लेना? उद्योग की बंद की दूसरे तो ये मिथ्या दृष्टि है ना अनाहरक में। सभी चौथे ये ऐसा होता है जब प्ररूप सीखते ना 20, एक को पकड़ो तो दूसरी छुटती है। ये 28 का स्थान मात्र चौथे की अपेक्षा था। क्योंकि जो अपर्याप्त जो है ना, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं, तब तक वो देवगति नरगति का बंध नहीं होता, परंतु समय दृष्टि देवगति को बांधेगा, विग्रह गति में भी बांधेगा, शरीर मिश्र काल में भी बांधेगा, इसलिए उसको लिया यहाँ पर। तो हमने अनाहरक में बंध स्थान देखे।
अब उदय स्थान देखना है। ये इसमें समझो कि वो मांगेगा देव, ये स्थान वाला तीर्थंकर मान सकता है कि नहीं? 29 वाला देव प्लस तीर्थंकर। हाँ बांधे। अभी तीर्थंकर, अभी हमारे यहाँ जो गर्भ में आते हैं ना तीर्थंकर जी, स्वर्ग से आए यहाँ पर विग्रह गति में है, यानी उनकी कौन सी गति शुरू हुई है? मनुष्य गति शुरू हुई। तो वो देव प्लस तीर्थंकर का बंध वहां भी करेंगे, तो उनके 29 वाला बंध होगा। और जो चौथे गुणस्थान वाले भी देव में जा रहे हैं, वो मनुष्य का 29 का करेंगे, और तीर्थंकर बांध रहे होंगे तो 30 का भी करेंगे। अब उदय स्थान देखना है। अनाहरक के उदय स्थान बताना है। लक्ष्मी जी आपको बताना है अनाहरक के उदय स्थान। सॉरी कौन से? हाँ उदय स्थान 21 का। हाँ कितना होगा? सामान्य केवली को 20 वाला होगा कि नहीं होगा? हाँ। और अयोगी के वो भी अनाहरक है ना? हाँ 40। हाँ सब हो गए। तो उदय स्थान में 20, 21 का भी लेना है और 9, 8 का भी लेना है। नहीं से भाई ख्याल में आती बात। 20 का कब लिया हमने अनाहरक वाले को? 20 का स्थान कहाँ लिया? सामान्य केवली समुद्घात करते हैं तब 20 वाला स्थान लिया। प्रतर लोक पूर्ण और प्रतर विशेष इतना है कि अभी ये विशेष बताएंगे आगे की गाथा में 738 में। हाँ सत्व स्थान देंगे। सत्व स्थान लेना है अनाहरकों में। तो अनाहरक कितना अपनी मार्गणा अनाहरक की चल रही है, उसमें विग्रह गति वाले भी हो गए और अनाहरक वहां पर भी हो गए। केवली भगवान के भी अनाहरक अवस्था होगी। तो अभी हमें सत्व गिनाने हैं। गिनाएंगे आप? हाँ हाँ 93। हाँ 90। फिर क्यों नहीं हो गए? अनाहरक या मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। एक इंद्रिय अभी अनाहर्य मोड़ वाले गति से जा रहा है। हाँ 88, 84, 82 भी हो गए। हाँ 80 वाले नहीं हो गए। सब समुद्घात अवस्था में क्या होगा? हाँ वो ज्ञानी सेव केवली के समुद्घात अवस्था में वो हो गए 4 और 10 और 9 अयोगी सब आ गए। तो कार्माण का योग में बताकर फिर और एडिशनल बता रहे। अकेले कार्माण का योग में वो 10 और 9 वाले नहीं लिए थे क्योंकि वो तो अयोगी है। यहाँ अनाहरक है, अनाहरक है, इसलिए कार्माण का योग वाले तो जो बताए वो तो लिए ही लिए। इन एडिशन वो अयोगी के भी स्थान यहाँ लेना। उदय में कहो या सत्व में कहो, गिनना उसको। बंध का सवाल ही नहीं, अयोगी के तो कोई बंध ही नहीं होता। इसलिए सत्व स्थान में और उदय स्थान में अयोगी वाले के भी स्थान यहाँ जोड़ देना। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अथिनवठयदुदो दत्सनवसत्तं च विद्यते एत्थ इति बन्धुदय पौदी सुदणामे सारमादेशे अस्ति नवाष्ट च द्युदयो दशनवसत्वं च विद्यते यत्र इति बन्धोदय प्रभृति श्रुतनाम्नि सारमादेशे। वहाँ अनाहरक में अयोगी का उदय स्थान 9 का और 8 का है और सत्व स्थान 10 का व 9 का है। और देखो क्या ये 2 ही लिए अनाहरक में? नहीं, अनाहरक में कार्माण योगी के तो सभी लिए ही लिए, इन एडिशन अयोगी के भी लिए।
इस तरह नाम कर्म के बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान का त्रिसंयोग प्रकट है। यानी कौन कौन से हो सकते हैं मार्गणाओं में, गुण स्थानों में, जीव समासों में, तीनों कहाँ क्या क्या हो सकते हो उसे 14 मार्गणाओं में सार समीचीन कहा है। सारम आदेशे, ये आदेश क्या होता है? मार्गणा। और गुणस्थान को क्या कहते हैं? ओघ। हाँ, गुणस्थान को ओघ कहेंगे तो मार्गणाओं को आदेश कहेंगे। अब यहाँ आगे पढ़ेंगे 739। चारु सुदंसन धरणे कुवलय संतोषणे समर्थेन माधव चंदेन महावीरेण अर्थेन विखरिदो। चारु सुदर्शन धरणे कुवल संतोषणे समर्थेन माधव चंद्रेण महावीरेण अर्थेन विस्तरित। चारु अर्थात उत्कृष्ट सम्यक दर्शन को धारण करने में और पृथ्वी समूह को आनंद उपजाने में समर्थ ऐसे जो माधव चंद्र ये आचार्य थे और महावीर स्वामी, उनके द्वारा ऐसा कथन परमार्थ से विस्तार रूप किया है। ये जो हमने बहुत विस्तार से बात देखी थी सभी। यहाँ माधव चंद्र तो अच्छा तीर्थंकरों को बताया। माधव चंद्र तो नेमिनाथ तीर्थंकर और महावीर वर्धमान तीर्थंकर का नाम जानना, अथवा माधव चंद्र और वीर नंदी दोनों आचार्यों के नाम जानना। एक ही शब्द में दो दो अर्थ निकालते हैं। अभी तक तो हमने तीनों कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बात की। विशिष्ट मार्गणा के जीवों के बंध स्थान अलग अलग नाना जीवों के कौन कौन से हो सकते हैं, उदय स्थान कौन से हो सकते हैं, सत्व स्थान कौन से हो सकते हैं। अब कहते आगे इस त्रिसंयोग के एक आधार और दो आदेय हमने मूंगे में लगाए थे। एक को फिक्स रखेंगे। हमने इतने सारे वेरिएशंस बताए ना, इतने इतने बंध स्थान होते हैं, तो कहेंगे मान लेते कि 23 का जो बंध कर 23 का बंध स्थान है तो उसको उदय कौन कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा नहीं है, और उसके सत्व स्थान कौन कौन सा होगा जरा देख लेते हैं। 23 का बंध कौन सा है? 23 का कौन सा बंध है? हाँ, एक अपर्याप्त युक्त वाला 23 का बंध होगा। तो वो जीव कौन सा होगा जो ऐसा बंद कर रहा है? देव होगा। देव अपर्याप्त का बंध नहीं करते। मनुष्य और तिर्यंच, नारकी भी नहीं होगी, देव भी नहीं होगी। तो मनुष्य और तिर्यंच कौन से गुणस्थान वाले हैं जो लब्धि अपर्याप्त एक इंद्रिय का बंद कर रहे हैं? पहले ही, क्योंकि वो अपर्याप्त की बंध विचित्ति हो जाती पहले में, दूसरे वाला अपर्याप्त यानी पहले गुणस्थान वाला 23 वाला बंद कर रहा है। अब ये उसके उदय कौन कौन से हो गए? 23 वाला बंध कौन से पोजीशन में कर सकता है? अब हमारी लिमिट कहाँ तक आई? मनुष्य और तिर्यंच कर सकते हैं, मिथ्या दृष्टि कर सकते हैं। अब उदय स्थानों में कौन से उदय स्थानों में कर सकते हैं? विग्रह गति में करेंगे? हाँ कर सकते हैं। 24 वाले में करेंगे। 25 वाला होगा। 25 वाला एक के इंद्रियों को होता है शरीर पर्याप्ति काल में। हाँ, वो पीछे होता है। तो उस समय भी कर सकते हैं। उदय स्थानों की बात चल रही। 26 वाले स्थान में हाँ कर सकते हैं। 27 वाले में 27 वाला होगा ना, 26 का 27 हो जाता है एक इंद्रिय में, तो वो भी कर सकते हैं। 28 वाला 26 का 28 हुआ ना मनुष्य। हाँ, वो करेगा। मनुष्य 26 से 28 पर आ गए, उस पोजीशन पर भी 23 वाला कर सकता है। अकेले मनुष्य नहीं, इंद्रियादि सभी आते हैं उस पोजीशन पर। 29 वाला उच्छ्वास पर्याप्ति में, 30 वाला भाषा पर्याप्ति में, 31 वाला उद्योग वाला है, वो भी करेगा। तो इस तरह हमें सोचना है। हम पढ़ेंगे यहाँ क्या लिखा है।
देखो आगे स्त्री संयोग के एक आधार और दो आधेय, वहां प्रथम ही बंध आधार तथा उदय और सत्व आधेय को दो गाथाओं द्वारा कहते हैं। 740 और 41। नव पंचोदय सत्ता 23 19 26 अठ चतुर 28 नव सत्तुगुति सती सम्मी एगेगम इगितीसे एगे एगुदयम 8 सत्तानि तुवर बंधे 10 10 उदयम साहोन्ति नियमेन नव पंचोदय सत्ता त्रयोविंशे पंचविंशे षड्विंशे अष्टचतुष्कमष्टाविंशे नव सप्तैकोनत्रिंशत्मिंशतोः एकैकमेकत्रिंशतौ एकस्मिन् एकोदयोष्टसत्त्वानि उपरतबन्धे 10 10 उदयांशा भवन्ति नियमेन। हम आते 650 पृष्ठ पर। 23, 25 और 26 के बंध स्थानों में थोड़ा सोच लेते हैं, क्योंकि अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। 23 का बंधन है एक केंद्रीय अपर्याप्त युक्त वाला 23 का होता है। 25 का कब होता है? एक केंद्रीय पर्याप्त युक्त या इंद्रियादि अपर्याप्त युक्त, उसमें मनुष्य भी लब्धि अपर्याप्त ले। 26 का कब होता है? एक केंद्रीय पर्याप्त आतप या उद्योग सहित वाला। ये 3 लिए उन्होंने। हाँ, तो 23, 25 और 26 के बंध स्थानों में अब उदय स्थान कौन कौन से उसकी चर्चा करेंगे। तो उदय स्थान 9 और सत्व स्थान 5 है। ये कौन से वो आगे कहेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ तो वो पहले क्या क्या बताते उसको देखेंगे। 28 के बंध स्थान में 28 का कौन सा बंध स्थान है? देव या नरक गति बांधना। उदय स्थान 8, यानी 8 अलग अलग उदय स्थान हो गए, क्योंकि देव गति या नरक गति कौन जो बांधेगा? मनुष्य या तीर्यंश। एक इंद्रिय तो नहीं बांधेंगे, और वो पर्याप्त बांधेंगे। अपर्याप्त में समय दृष्टि भी बांधेंगे, नहीं बांधेंगे ऐसा है नहीं है, तो उसको भी सोचना पड़ेगा। तो उदय स्थान जो अलग अलग 8 बताए, कौन से उसकी चर्चा करेंगे हम बाद में। और सत्व स्थान 4 है। 28 को बांधने वाले में सत्व स्थान 4 बताए। 29, 30 के बंध स्थानों में, यानी जो 29 का बंद कर रहा है और 30 का बंद कर रहा है, ये अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। 29 का बंध मनुष्य करेगा तो हम कहेंगे देव और तीर्थंकर, और देव कर रहे तो हम कहेंगे ऑर्डिनरी मनुष्य या तीर्यंश का कर रहे। और 30 के बंध स्थानों में उदय स्थान 9 और सत्व स्थान 7 है। पहले पूरा पढ़ लेते, फिर एक एक को लेके उसको हम मीमांसा उसकी करेंगे नीचे। 29 और 30 के बंध ये हो गए ना, ये अभी हमने देखा था। 31 के बंध स्थान में उदय स्थान 1। 31 का बंध स्थान किसको होता है? प्रेरणा बेन। हाँ, देवगति सहित का बंद कर रहे हैं, पर कौन कर रहा है? मनुष्य, यानी मुनिराज कर रहे हैं। 31 वाला बंद कर रहे हैं, तो कहते वहां उदय स्थान कौन सा होगा उनका, आप बता सकते हैं? उदय स्थान 1 बताया, कौन सा होगा? हाँ, उनका कौन सा है वो? उसको क्या कहेंगे? भाषा पर्याप्ति काल वाला, उसके 30 का उदय चक्र। तो उदय स्थान 1 ही है, और सत्व स्थान भी 1 ही है। कौन सा 1 होगा? हाँ,
अरे 31 का बंद कर रहा है, नहीं वो तीर्थंकर भी बांध रहा है, आहारक भी बांध रहा है, उसका सत्व कितना होगा? 93। ये तो हम देखने वाले, पर ये तो आसान था ना, इसलिए बीच में ले लिया। एक के बंध स्थान में अभी यही जीव बंध विच्छिति हुई ना, 31 को बांधते हुए बंध विच्छिति हुई 30 की, अब वो एक पर आ गया। तो एक के बंध स्थान में उदय स्थान एक है, कौन सा? वही 30 वाला उदय में कुछ वेरिएशन नहीं है। मुनिराज है 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग से 7वें में चले गए, अभी एक का बंध हो रहा है, तो उदय मिटेगा कुछ नहीं, उदय तो 30 का चल रहा है। हा? और सत्व स्थान कहते 8 है, क्योंकि एक का बंध, एक का देखो, जिसकी 30 की विच्छित्ति हुई, यानी वो तीर्थंकर आहारक बांधता था तो भी वो आएगा एक पर, नहीं बांधता होगा तो भी आएगा एक पर। यानी पहले भले उसके वो 93 वाला था, 92 वाला था, 91 है, वो जो कोई भी है चारों में से सब एक पर आ गए, सत्ता वाले में कह रहे जिनके, और फिर उसी एक को बांधते हुए उन्होंने क्षपणा की, तो 80 वगैरह आ गए उसके आगे, तो ये 8 हो जाएंगे। उपरत बंध अर्थात बंध रहित स्थान में उदय स्थान और सत्व स्थान नियम से 10-10 है। ये कौन से 10 है? बंध रहित स्थान में उदय स्थान, हाँ प्राणा से लेके 93 देखो, बंध रहित है, देखो उदय स्थान और सत्व स्थान 10-10 है, उदय स्थान 10 है, बंध रहित अवस्था में 10 बोलो। वो श्रेणी की अपेक्षा, उपसम श्रेणी की अपेक्षा बंध स्थान उदय स्थान, आप सत्व स्थान बता रहे हैं। नहीं 10 किस हो जाएंगे? 20-21 के भी लेना है, समुद्र के केवली के भी लेना है, हाँ हाँ 20-21 लिए, 80 आदि 4 लिए। सॉरी, मैं सत्व स्थान में चली, सॉरी, उदय स्थान में वो लेना है, समुद्रात करके बाद में आते हैं ना फिर 26, 27, 28। हाँ, वो 2-2 लेना, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली के सभी लेना। 26-27 दोनों होते हैं, 28-29 हो गए, 30-31 हो गए, ये हो गए, 2-2 हो गए ना, और फिर लास्ट वाले लेना है। ये नहीं समय, हाँ, तो सत्व स्थान भी 10 है। सत्व स्थान में तो आप उपशम श्रेणी वाले और क्षपक श्रेणी वाले ऐसे ले सकते हैं, और फिर वो 2 भी लेना है, क्योंकि हम अयोगी में हम 6 देखते हैं, और बाकी तो यहाँ पर दूसरे 4 तो 93 वगैरह 4 लेना, आगे वाले 4 और फिर लास्ट वाले 2। देखो भावार्थ, जिस जीव के जिस काल में इतनी प्रकृतियों का बंध होता है, अब यहाँ 23 के बंध से शुरू की थी उन्होंने बात, फिर 28, 29, 30, 31 सभी ले लिए थे। उस काल में उन जीवों में से किसी के कोई ऐसे नाना जीवों की अपेक्षा उदय स्थान और सत्व स्थान पाए जाते हैं। बंध स्थान उन्होंने फिक्स कर दिया, अब उदय में स्थानों में अलग जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा जो वेरिएशन है वो बताएंगे, और सत्व में जो वेरिएशन है उसको भी बताएंगे। बंध स्थान को हमने पहले नक्की कर दिया, 23 वाला है, 25 वाला है, 26 वाला है, यानी ये सभी कैसे एक केंद्रीय संबंधी बंध स्थान ले लिए उन्होंने। तो कहते वे कौन से वह कहते हैं, अभी तो केवल कितने हैं उसकी बात की थी, अब वो कौन से वो चर्चा आप चलेगी। हमने ऊपर की पहली लाइन में क्या बढ़ा था, 23, 25, 26 के बंध स्थानों में उदय स्थान 9 है और सत्व स्थान 5 है। वे कौन से उदय स्थान है और कौन से सत्व स्थान है वो बात अब बताएंगे, वो हम पढ़ेंगे गाथा में।
ये 1 नंबर की गाथा, ये कहाँ की है? उदयं षट्ठाणानि सामित्तादो दुजानि दौवानि बन्धुदयं च निरुम्भिय सत्तस्य संभव गदीये। आगे बंदे इगिवी सादे कति सचरी मुदया मानउदी नउदी चौ सत्तम अडवी सगे उदया त्रिक पंच षड्विंश बंधे एकविंशादेक त्रिंश चरमोदया द्वानवतिर्नवति चतुष्कं सत्वमष्टाविंशके उदया। ऊपर जो हमने पढ़ा था ना 23, 25 और 26 के बंध स्थानों में, ये पहले हमको याद करना है कि कौन से बंध स्थान है। एक इंद्रिय पर्याप्त वाला, एक इंद्रिय पर्याप्त वाला, एक इंद्रिय पर्याप्त उद्योत वाला है और द्विंद्रियादि अपर्याप्त, ऐसे ये स्थान है। तो कहते हैं ऐसे स्थानों में 21 से लेकर 21 तक के उदय स्थान 9 है, क्योंकि बांधने वाले जीव कौन है? मनुष्य और तिर्यंश। तो 21 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27, 28, 29, 30 और 31 है। तो कहते कि वो पर्याप्त संबंधी जो है, एक इंद्रियों के जो बंध है ना, ये करने वाले सभी जीव यहाँ ले लिए। एक इंद्रिय स्वयं भी बांधेंगे, इसलिए उनके वो 24 का भी स्थान है, 25 का भी है, 26 का भी है। ये अलग अलग जीवों की अपेक्षा अलग अलग उदय स्थानों में 23 का भी बंध हो सकता है, 25 का भी और 26 का भी। अब कहते हैं सत्व स्थान 92 का और 90 का आदि 4 ऐसे 5 है, क्योंकि जिसके तीर्थंकर की सत्व है वो तो एक इंद्रिय का बंध नहीं करेंगे और ना ही अपर्याप्त द्विंद्रिय आदि का करेंगे। हाँ, क्या आहारक वाला? सत्ता की 92 वाला हाँ ले लिया ना, 92, 90 ले लिया उन्होंने। तो सत्व स्थान, क्योंकि वो कौन सा आहारक वाला है, परंतु अभी मिथ्यात्व में है वो। 92 का और 90 का आदि 4 ऐसे 5 है। यानी आहारक वाला मिथ्या दृष्टि होता है तो इसका बंद करेगा, पर तीर्थंकर की सत्ता वाला मिथ्यात्व में आता है तो इनका बंधन नहीं करेगा। ख्याल में ना बात? तो एक छोटे अंतर्मुख के लिए आया है, अभी तत्काल वो जाके वहां पर सम्यक तो प्राप्त कर, तीर्थंकर की सत्ता है उसके, तो वहां एक इंद्रियादि का बंधन नहीं होगा उसमें। तो 92, 90, 88, 84, 82 ये बता दिए उन्होंने, ये सब 5 है। टीका 28 के बंध स्थान में ये नहीं पढ़ा, हाँ सॉरी, पढ़ना रह गया 743। भुवं वर्णचौवीसं बानौदिचौक सत्तम भूति से तीसे पूवं उदया पड़मिल्लं सत्तयं सत्तम पूर्वं वन चतुर्विंश द्वानवति चुष्क सत्वमेकोनत्रिंशे त्रिंशे पूर्वं बोधया प्रथमाद्यं सप्तकं सत्वं बानौदि चौक द्वानवति चुष्क नहीं है, चतुष्क चाहिए, ये अपना पदरा आ गया है। चुष्क हुए ना, वो चतुष्क चाहिए। संस्कृत पहली लाइन द्वानवति चतुष्क, चू के बदले चतु करना है, चतु चू का कोई मतलब नहीं है, चतु तू एक्स्ट्रा चाहिए, चू निकालो और चतु डालो। द्वानवति चतुष्क सत्वम एकोनत्रिंशे बानौदि, नौदि लिखा ना, नौदि यानी 90, बानौदि यानी 92, चौक यानी चतुष्क,
देखो टीका 28 के बंध स्थान में अभी 28 को बांधने वाला जीव है, उसकी चर्चा चल रही है। उदय स्थान पूर्ववत 9 में से 24 का नहीं है। 24 का किसका होता है? एक इंद्रियों के होता है, शरीर मिश्र वाला। एक इंद्रिय जीव ना देवगति को बांधेगा ना नरगति को बांधेगा। तो अन्य सभी लेने के नहीं लेने हैं। 21 वाला है विग्रह गति में कोई देवगति नरगति को बांधेगा? कहा बांधेगा? नरगति को तो नहीं बांधेगा, परंतु देवगति को समय दृष्टि तो बांधेगा। बाकी अन्य कोई मिथ्या दृष्टि संगी भी हो तो नरगति को नहीं बांधेगा। यहाँ 28 को बांधे कि नहीं, इतना ही देखना है। अब 28 के बाद 21 के बाद 25 वाला किसको होगा? हाँ बोलो, 25 वाला किसको? जो देवगति बांध रहा है, ऐसा कौन सा 25 वाला है? अभी इतना पेपर फोड़ दिया मैंने। देवगति को बांधने वाला 25 का उदय स्थान कौन सा होगा? हाँ, पर कौन कर रहा है? कौन सा जीव? मनुष्य को कब होगा मिश्र काल 25 का? आहारक आहारक वाला जो जीव है, आहार छठे गुण स्थानवर्ती जीव, उसके 25 वाला उदय स्थान है। देवगति बांध रहे हैं, 28 का बंद कर रहे हैं। ख्याल में है ना बात? तो 25 को भी लिया, इन्हें 21 को लिया, 25 को। अभी 26 को लेना कि नहीं लेना? अब ले लो 26, 27, 28, 29। यानी आहारक शरीर की अपेक्षा ये 25 वाला, 27 वाला, 28, 29 बनेंगे, और रेगुलर मनुष्यों की अपेक्षा तो 26 का 28 हो जाएगा, 29 होगा, 30 हो जाएगा। और बाकी 31 वाला तो बांधेगा ही। इसको कौन? उद्यत वाला। 24 का नहीं, ये बात होगी, इसलिए 8 है। समझ में आई बात? देखो पहले भी हमने देखे ना 9 में से कौन से होते हैं, नहीं होते। टोटल 9 में से 24 वाला नहीं होता। सुशीला बेन, ख्याल में आती बात? देखो ये 28 का बंध स्थान की बात चल रही है। 28 का बंधन है किसका होगा? देवगति का या नरगति का? तो ये रूल है कि जो अपर्याप्त जीव है वो देवगति नरगति को नहीं बांधते, परंतु जो चौथे गुणस्थानवर्ती अपर्याप्त है वो देवगति को बांधेंगे। जो देव मरकर अभी समय दृष्टि मनुष्य में आया है, विग्रह गति में है, वो देवगति को बांधेगा। या नरक से कोई समय दृष्टि मरकर मनुष्य में आ रहा है विग्रह गति में, वो देवगति को बांधेगा। तो 28 का स्थान वहां पर भी है। कौन से उदय स्थान में देवगति बांध रहा है? 21 की। फिर पश्चात उसको कौन सा होगा? 26 का होगा। 26 से 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा। दूसरा कौन सा जीव लिया हमने? आहारक वाला लिया। आहारक के जो शरीर मिश्र काल, आहारक संबंधी शरीर मिश्र काल, वो 25 है। 25 से 27 होता है, 27 से 28 और 29 हो जाता है। अभी और कौन सा है जीव? अभी जो संगी पंचेंद्रिय तीर्यंश उद्यत वाला 21 का उदय है उसके, वो भी देवगति नरक, वो तो नरगति को भी बांधेगा, इसलिए वहां उसके लेना। यानी मनुष्य पर्याप्त है, तीर्यंश पर्याप्त है, ऑर्डिनरी या उद्योत वाले पर्याप्त है, वो नरक गति देवगति कुछ भी बांध सकते, इसलिए वहां पर उदय स्थान लिए उनके बंध के साथ उदय को ले लिया मैं। सत्व स्थान 92 आदि 4 है। 28 का बंध करने वाला 93 को छोड़ा है। सत्व स्थान 92 का आदि 4 है। 93 का चाहिए, 93 का हाँ? छोड़ा। 93 आदि 4 चाहिए। 93 होता तो 28 का बंध क्यों बनता? देवगति का बंध करता तो देव के साथ तो तीर्थंकर को भी बांधता ना।
नहीं समझे आप। हाँ, समझ गया। तीर्थंकर की सत्ता ना तीर्थंकर को तीर्थंकर की सत्ता है तो तीर्थंकर तो तीर्थंकर को तो बांधेगा, इसलिए 93 को नहीं लिया। पर ये हो सकता है कि आहारक की सत्ता और आहारक को न बांधे, ऐसा हो सकता है ना। छठे गुणस्थानवर्ती के आहारक की सत्ता है, आहारक को नहीं बांध रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आहारक को बांधकर अभी चौथे गुणस्थान में आया है, आहारक को नहीं बांध रहा है, उसकी सत्ता है। तो विद्या पुरुष की भी बांधेगा ना, आरत की सत्ता वाला देवपति को बांध सकता है ना, 28 का मन कर सकता है। हाँ, तो 92 लिया है, आदि 4 है। बानवे आदि 4 क्यों लिए? द्वानवति चतुष्टम, ब्रह्मे वाला ही होगा। 39 पूर्वम उदया। इसकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। ये फिर दोबारा ले लेंगे यहाँ से। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तक नौ सदा देत हो।